तुमसे खाना तक तो ठीक से बनता नहीं और क्या करोगी, कहते हुए विभोर ने खाने की थाली उठाकर फेंक दी। सकपका कर सहमति वसु सिर्फ मुख सी थाली को देखती रह गई। थाली के साथ उसका सम्मान भी जाने कितने बल खाता जमीन पर दम तोड़ रहा था। वसु ने अपने घर में कभी ऐसा अपमान खाने का नहीं देखा था, न ही कभी पिता को मां से इस तरह व्यवहार करते देखा था। आश्चर्य और दुख से पलकें भीग गईं। उसने भीगी पलकें छिपा मुंह घुमा लिया। मन चीत्कार कर उठा, अगर नमक कम तो सवाल, उससे ज्यादा तो सवाल। कौन सा पैरामीटर है जो नाप ले। उसका बस चलता तो किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देती। घर और ऑफिस में तालमेल बैठाती। अब वसु खुद को थका हुआ महसूस करने लगी थी। थके होने पर भी बहुत लगन से विभोर का मनपसंद खाना बनाती। उसका प्रयास रहता कि कभी तो विभोर के मन को छू सके, पर हर बार उसकी आशाओं पर तुषारापात हो जाता। वसु को लगने लगा था कि विभोर पूर्वाग्रह से ग्रस्त उसका प्रयास विफल कर देता है। जब भी सम आने का प्रयास करती, टीवी पर बाबाओं के द्वारा दिखाए जाने वाले उपदेश विभोर के मानसपटल पर आच्छादित रहते और वह उनकी परिधि से 1 इंच भी टस से मस न होता। जब कोई धारणा मनोविकार का रूप ले ले तब उसे छोड़ना आसान नहीं होता है। विभोर के साथ भी यही हो रहा था। सामाजिक व्यवस्था जिसमें स्त्री सिर्फ भोग्या व पुरुष की दासी मानी जाती है, यह बात विभोर के मानसपटल पर कहीं गहरे बैठ गई थी। इससे आगे जाने या कुछ समझने को वह तैयार ही नहीं होता। पति की फेंकी इडली सांभर की प्लेट उठाती वसु बहुत कुछ सोच रही थी। अंतर्द्वंद्व ने उसके तनमन को व्यथित कर दिया था। किसी बात को कहने के लिए झल्लाना आवश्यक तो नहीं। प्रेमपूर्ण वचनों से सुलझाए मसले उचित फलदायी होते हैं। मन के किसी कोने में रत्ती भर भी जगह हो तो इंसान कुछ भी कहता है तो प्यार से या सम आने के लिए, न कि अपमान के लिए। वसु को लगता जैसे विभोर जलील करने का बहाना ढूंढता है और वसु मुंह बाए बात की तह तक जाने की कोशिश करती रह जाती है। क्यों हर बात को चिल्लाकर कहना। आज उसने निश्चय किया कि विभोर से बात करेगी। जीवन इस तरह से तो नहीं जिया जा सकता। विभोर, आपसे एक बात कहनी है, वसु ने पूछा। बोलो। विभोर के स्वर में अनावश्यक आक्रोश था। फिर भी वसु ने अपने को सामान्य बनाते हुए कहा, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करने की कोशिश करती हूँ। ऑफिस के जाने के पहले पूरा काम करके जाती हूँ, आकर पूरा करती हूँ, लेकिन आपकी शिकायतें कम ही नहीं होती हैं। मैं तो दुखी हो गया तुम्हारे कामों से। कोई काम ढंग से करती नहीं हो और जो ये घर के काम कर रही हो कोई एहसान नहीं है, तुम्हें ही करने हैं। सुना नहीं, पूज्य नीमा बाबा कह रहे थे कि स्त्रियों का धर्म है पति की सेवा करना, घर को सुचारू रूप से चलाना, यही तुम्हारे कर्तव्य हैं। परिवार में किसी को शिकायत का मौका न मिले, नहीं घर से बाहर नौकरी करना। और पुरुषों के लिए क्या कर्तव्य हैं, यह भी बताओ विभोर। तुम तो बस हर बात में कुतर्क करती हो, जो कहता हूं वह तो मानती नहीं, फिर चाहती हो प्यार से बात करूं। उपेक्षा भरे वचनों का उपदेश सा देकर विभोर निकल गया। वसु के आगे के शब्द उसके गले में घुट गए। कितने विश्वास से आज उसने सम आने की कोशिश की थी। वसु सोचने लगी कि क्या दुख की सिर्फ इतनी परिभाषा है कि सब्जी में नमक कम या ज्यादा हो और दुखी हो इंसान तड़प उठे। यह तो ऐसा लगता है कि दुख का उत्सव सा मना रहे हैं। बहुत अजीब व्यवहार है। और ये जो प्रवचन देते रहते हैं, नित्य नए बाबा बनाम ढूंढी, कभी पंडालों में कभी वीडियो बना, जिनका सिर्फ एक ही मत है कि स्त्रियों को कैद कर दो, एक भी सांस अपनी मर्जी से न ले पाएं। क्या अन्य विषय ही खत्म हो गए हैं? बातें भी सिर्फ स्त्री विरोधी। वैसे देवी की संज्ञा से विभूति करते नहीं थकते। वसु का मन करता इसे काश पति को समझ पाती। हार कर वह खुद को ही समेट लेती। आखिर चुनाव भी तो उसका ही था। पापा ने कहा था, बेटा देख ले, विभोर के पिता नहीं हैं, जीवन में कठिनाइयां अधिक होंगी। उन लोगों को तेरा ऑफिस में काम करना पसंद नहीं, फिर भी मैंने उन्हें मना लिया है। आगे तुझे ही संभालना है। पापा, मुझे पैसे की लालसा नहीं है, आप भी जानते हैं। समझदार सुलझा जीवन साथी हो तो जीवन खुशियों से भर हो जाता है। तब आदर्श विचारों से भरी बिन देखे ही विभोर के प्रति अनुरक्त हो उठी थी और मन में सोचा था, पिता नहीं है तो जीवन की समझ अवश्य आ गई होगी। समझदार इंसान होगा, परेशानियां इंसान को अनुभवी जो बना देती हैं। पापा ने एक बार फिर दोहराया था कि एक बार फिर सोच ले बेटा, और भी रिश्ते हैं। लेकिन भावुक वसु ने अपना मन विभोर को सौंप दिया था और फिर दोनों की शादी हो गई।
तब कहाँ जानती थी 21वीं सदी में भी कोई स्त्री स्वतंत्रता के इतने खिलाफ हो सकता है। सुबह शाम टीवी पर आने वाले बाबाओं को सुन मानसिक विकृति पाल सकता है। अपना समय जो व्यायाम आदि में लगाना चाहिए उसे इस तरह नष्ट कर सकता है। कोई बुजुर्ग हो तो समझ भी ले, लेकिन इस तरह काम छोड़ नकारा बन अर्थरहित बातों के लिए समय नष्ट करना वसु को मूर्खता लगती। पढ़े लिखे विभोर का बाबाओं के प्रवचन सुनना वसु को आश्चर्यजनक भी लगता था। आज के समय में जब स्त्री के आर्थिक सहयोग के बिना घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं, वहां ये बातें महज कुत्सित मानसिकता या पुरुष के बीमार अहम का हिस्सा भर हैं।